आ जाओ भाई, आ जाओ। बैठो, फिर जल्दी बैठो। कौन कौन आने का है भाई? आ जाओ। जाने वाले आ रहे अंदर। शफी आता नहीं है, बाजू खड़ा है। जो नया ना जाने बाहर ठहरो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी है तो जल्दी दुआ हो जाती है। हाँ, आओ। बैठो, सब लोग लाइन से बैठ जाओ और दो चार बातें सुन लो। लड्डू से भी अफजल है। आ जाओ भाई। और कौन है अंदर से? अब आवाज़ें ना करो, ध्यान से जो है 3 बातें सुनो भाई। याद रखो। अब कौन आवाज़ कर लेना कुमार, छोड़ो, जल्दी आ जाओ। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें रिश्तेदारी जैसी नेमत अता फ़रमाई। क़यामत के दिन रिश्तेदारी है ना, अर्श के नीचे होगी। अगर कोई रिश्तेदार जहन्नम में जाता होगा तो वो रिश्तेदारी सिफारिश करेगी कि अल्लाह, ये मुझे जोड़ने वाला था, तोड़ने वाला नहीं था, और ये जन्नत में जा रहा है और इसको जन्नत में दाखिल कर। रिश्तेदारी सिफारिश कर दे जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सिफारिश को ज़रूर कबूल कर दे। और दूसरा, उसी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान भी इसी तरीक़े से सिफारिश करेगी कि अल्लाह, ये मुझे पढ़ने वाला था लेकिन ये जहन्नम में जा रहा है, लेकिन इसके लिए क्या करना? जन्नत में दाखिल करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और रिश्तेदारी की जो सिफारिश को सुनकर और उसको जन्नत में भेजती। तीसरी चीज़ है, देखो ये बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अमानतदारी क्या है? अमानतदारी। हमें जिसके साथ, जो अमानतदारी के साथ मामला पेश करते, लेन देन के एतबार से अमानतदारी बोले तो कि अगर किसी ने कोई पैसे हमारे पास रखे या हमारे पास दिए या हमारे साथ कोई मामला किया, वो मामले को अमानतदारी के साथ अगर उसने पेश कर दिया। हम सिर्फ़ अमानतदारी का मतलब ये समझते कि खाली पैसे रखे तो वो पैसे उसको वापस दे देना, ये अमानतदारी समझते। ये भी अमानतदारी है, उसके अलावा हर मामले के अंदर भी अमानतदारी है। जैसे व्यापार के अंदर भी, और घर में मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर भी, इसी तरह से माँ बाप के ताल्लुक़ के अंदर भी, इसी तरीके से रिश्तेदारी के अंदर भी जिसका जो हक़ है उस हक़ को पहचानना अमानतदारी है। उस हक़ को पहचानना अमानतदारी। यहाँ तक कि जो पड़ोसी रहता, पड़ोसी का हक़ पहचानना भी अमानतदारी में शामिल होता। तो अर्श के नीचे जो है ना, अमानतदारी भी रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों चीज़ों को एक ही हदीस में बयान फरमाया। पहली चीज़ है कुरान, दूसरी चीज़ है रिश्तेदारी, और तीसरी चीज़ है अमानतदारी। ये तीनों चीज़ें एक जैसी हैं। कुरान भी अल्लाह की तरफ से अमानत है, रिश्तेदारी भी अमानत है। रिश्तेदार बोले तो कोई किसी का मामू होना, कोई किसी का भांजा होना, कोई किसी का चाचा होना, वो उसकी तरफ से नहीं है। वो उसकी तरफ से नहीं है। वो किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। और जो चीज़ अल्लाह की तरफ से है वो अमानतदारी है। जिसे कुरान, वो भी अल्लाह की तरफ से है और वो अमानतदारी है और वो अमानत है। तो इसी तरीके से ये तीनों चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमारे लिए जो है अदा करने का हुक्म दिया है कि उसको अदा करने वाला और जन्नत में जाएगा और उसको जोड़ने वाला जन्नत में जाएगा। जहाँ तक हो सके रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए और उसको सलाम कलाम के साथ और मोहब्बत के साथ रखना चाहिए।
तो माशाअल्लाह आप लोगों का ये सफ़र रिश्तेदारी को तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि रिश्तेदारी को जोड़ने के लिए है। और कुछ रिश्तेदारियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ शादी के मौके पर ही मिल सकते, और या तो किसी के मरने के मौके पर ही मिल सकते। अब ये क़यामत के करीब रहने से कुछ रिश्तेदारियाँ ऐसी ही रह गई हैं। पहले ज़माने में हर मामले में मिलना, हर मामले में बात करना और हर मामले में राय मशवरा करना, कि छोटे बड़े का कदर करना, ये सारी चीज़ें पहले मौजूद थी। लेकिन क़ुर्ब क़यामत कैसा रहता बोले तो रिश्तेदारियों के अंदर से मोहब्बतें कम हो जाएंगी। अब रिश्तेदारी का मतलब क्या समझे भाई, शादी में दिखना या मौत मट्टी में दिखना, ये रिश्तेदारी की आखिरी हद हो गई है। तो कम से कम आप लोग इसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके इस अमल को बेइंतहा कबूल फरमा लेगा। अच्छी बात भाई। अब एक बात मेरी पूरी हुई। अब दूसरी बात क्या बोल तो शादी में जैसे जाते ना, शादी वाला आदमी ऐसा हर सगे को खुश करना ऐसा नहीं हो सकता, ये क़यामत तक मुमकिन नहीं है, क़यामत तक ये मुमकिन नहीं है। शादी में अगर 300 आदमी आएंगे या 200 आदमी आएंगे, 200 के 200 आदमी खुश होकर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो 300 आदमियों के अंदर कम से कम 3 आदमी तो ऐसे निकलते कि उनके जहन के बराबर वो चीज़ नहीं सेट हो सकती। रिश्तेदारी में गए तो ज़रा बड़ा दिल लेकर जाना, हमें उनके ऊपर हक़ जताने के लिए नहीं, हमें तुम्हारे को मदद करने के वास्ते आई। तुम्हें हमारे क्या काम बोलती कि बोलो, हमें वो करती। तुम्हारे कने हमें अपनी गोप्पा जता लेने के वास्ते, हमें बड़कपन जता लेने के वास्ते आई नहीं, हमें तुम्हारे को जुड़ा लेने के वास्ते आई। जैसा रखना चाहती ही रहो और जैसा रहना चाहती ही हम रहती, और जो है तुम्हारे साथ मोहब्बत की बात पेश कर को जाती। तो इसलिए भाई हम सबको ये एक अल्लाह को राज़ी करना तो आसान है, लेकिन सारे रिश्तेदारों को राज़ी करना बहुत मुश्किल है। कि कोई भी शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, सब लोग खुश हो जाए, ऐसा कम होता है। अगर हो गया तो बस वो समझ लो कि उसकी करामत है, वो उसकी करामत है जी। क्योंकि रिश्तेदार बोले तो हर लाइन क्या आती, बीवी की तरफ क्या आती, शोहर की तरफ क्या आती, जो है दोस्ता में से आती, जानने वाले भी आती, पहचान वाली भी आती। अब हर आदमी अपने हक़ को सोचेगा, भाई उसने हमारे को हाईलाइट किया, उसको नेगलेक्ट किया, ऐसा समझ में आता रहता। लेकिन जब आदमी रिश्तेदारी में गए तो छोटा बन को रिश्तेदारी जोड़ने की नीयत से, अल्लाह की राज़ी करने की नीयत से जाना। हमारी मुक़द्दर है हमें कौन सा खाना मिलता, हमारी मुक़द्दर है हमें कहाँ सोने की जगह मिलती, हमारा मुक़द्दर है हमें चाय मिलती कि नहीं मिलती, हमारा मुक़द्दर है कि हम किस तरीके से रहती और क्या चीज़ से ये कर लेती। लेकिन मेरे अजीज़ों, ऐसा रिश्तेदारी में गए इस जगह हमें अपना ख्याल नहीं, बल्कि जो मेंटेन करने वाले लोग हैं उन लोगों का, उनकी रिश्तेदारी का ख्याल करते हुए और अपने आप को नरम करके आना। अगर हम इस तरीके से अगर अपना हक़ जताने के लिए चले गए और हमें हमारे एतबार से इज़्ज़त नहीं मिली, अब वो हमारा जाना क्या हो जाएगा मालूम? ऐसे रिश्तेदारी में जाने से फिर क्या हो जाएगा, ना जाना बेहतर हो जाएगा। कि क्यों? जब भी उस चीज़ को याद करेंगे उनको 2-4 गालियाँ देते रहेंगे, 2-4 बातें करते रहेंगे। अगर नहीं जाकर घर में रहते तो कम से कम ये तो रहता, चलो भाई अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, 2-4 बार सुभान अल्लाह बोल लेते तो कुछ अच्छा रहता। अब 2-2 घंटे तज़किरे उसके कर लेंगे, वापस आको 1 बरस तक कितने गुना हमारे को मिलते रहेंगे, कितने गुना हमारे को मिलते रहेंगे। इसलिए कि अगर हम रिश्तेदारी में अगर गए तो हमें सिर्फ़ अपना हक़ जताने के लिए नहीं, हमें कमज़ोर आदमियाँ, हमें तुम्हारे को रिश्तेदारी जोड़ने के लिए एक तग्गू आदमी बन के, एक छोटा आदमी बन को गई, हमें तुम्हारे काम में मदद करती। तुम्हें जिन लोगों को खुश करना चाहती उनको खुश करने हमें भी ट्राई करती। अगर ये सोच कर गए बोल लो, उन्हें जिस हाल में भी रखेंगे हम खुश रहती, वापस आने के बाद चलो भी अच्छा छुआ को बोल लेती, अच्छा रहता। अगर हमें अपना हक़ जताने के लिए गए समझो, बजाय रिश्तेदारी जुड़ने के और ज़्यादा क्या हो जाती है, दूरी होती। हमारा जाने का मकसद जुड़ना है, लेकिन उस वक्त में क्या हो जाता, टूटना हो जाता। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप लोग जैसे जा रहे हैं, मर्द भी, औरत भी, बच्चे भी, एक आदमी पूरे ख़ानदान का ख्याल रखना, ऐसे पूरे रिश्तेदारों का ख्याल रखना, ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़रूर किसी को कुछ ज़्यादती होती है, कभी किसी को कुछ कमी होती है। अब चाय के 3 कप्पा लेकर आए, वहाँ 10 जने बैठी, 3 जने दिया तो ज़रूर 7 आदमी क्या बोल लेती, मेरे को देना, उसे मेरे को नहीं दिया। अब ऐसा बोले तो ज़रूर 7 आदमी के दिल में इत्तेफाक होती है। अभी हमें ये सारी चीज़ें समझना, ये चीज़ें कल को भी हमें फेस करना पड़ सकता जी।
तो शादियों में ऐसा होता है, किसकी कैसी ज़रूरत है, किसको कोई बात पहुंची है, उन्होंने करने वाले हर एक आदमी को अच्छा करना वो कुछ करते, लेकिन जाने वाले के अंदर भी वो नरमी, वो मोहब्बत रहना चाहिए। ऐसा करेंगे सब इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आखिरी और तीसरी बात, सफ़र जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। सफ़र में जाते वक्त में दुआ कर लेना और सफ़र की दुआ पढ़ लेना, सफ़र की दुआ पढ़ लेना। अगर नमाज़ों का वक्त आया तो नमाज़ों को भी पढ़ने का ख्याल करना। जी, हमारे नंदयाल के अमीर साहब बोलते थे, करीम भाई मर गए उन्होंने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जी, एक बार सफ़र में क्या जी नमाज का टाइम होता नमाज़ पढ़ लेना, कहीं को बोल तो जरख़ुद इंजन भी ठंडा होता है, कहाँ तक बोल को गाड़ी चलती है। मतलब वो एक मोटी बात बेचारे वो अपने हिसाब से बोलते थे कि अगर हमें नमाज़ पढ़ने के वास्ते ठहरे तो क्या होता है, ज़रा इंजन भी ठंडा होता है। मतलब इसी तरीके से हमारा दिमाग भी क्या होता, ठंडा होता। खुसूसन सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अस्सफ़रु क़तू जहन्नम, के सफ़र जहन्नम का हिस्सा है या जहन्नम का टुकड़ा है। घर में जैसे सहूलत से रह सकती, सफ़र में वैसा नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ नागवारियाँ सफ़र में आ सकती। तो सफ़र के अंदर सब्र रहना, और वो सब्र अपने अंदर आना बोले तो क्या करना, सफ़र इत्मीनान के साथ रहना, ज़्यादा तेज़ी के साथ ना हो। नमाज का वक्त आया तो मर्द भी औरत भी नमाज़ पढ़ लेने को सोचना, दुआ के साथ और अच्छे जो है दीन के तज़किरों के साथ सफ़र होना। अगर ऐसा सफ़र करेंगे तो फिर वहाँ पहुँचकर भी नमाज़ों को क़ज़ा नहीं करना। हमें गए उसको रिश्तेदारी में 4 आदमियों को साथ लेको नमाज़ पढ़ने वाले बनना। अब हमें भी जाको उनके साथ में, उन्होंने भी नमाज नहीं, अब हमारे को भी नमाज नहीं। उन्होंने भी हमारा सद्दाम बोलता रहता आया सुनो, मीदी तेनाली मादी तेनाली। हाँ जी, वैसा नहीं। अब जाते सुनो क्या करना कि अब हमें नमाज़ पढ़ना तो उनको भी क्या करना, नमाज में करना। ऐसा नहीं कि भाई कि मी मत में माँ मत हूँ, मेरी नमाज चलो मैं गोड़ा चलो, ऐसा नहीं रहना। हमें जहाँ भी जान दे नमाज़ों की क्या करना, आदत बनाना, और औरतां भी नमाज़ों का माहौल बनाना। अपना सिंगार करना, अपना बनाव करना, अपना तैयार होना अलग है, लेकिन नमाज़ पढ़ना अलग है। खुसूसन शादियों में, खुसूसन ऐसे फंक्शनों में नमाज मिस नहीं करना। इसके एक फ़ायदा भी बताते हैं, देखो मैं ये मौके पर याद आ गया मेरे को, जो आदमी खुशी में अल्लाह को याद रखता, अल्लाह उसको गम में याद रखता। हमें खुशी में अल्लाह को भूल गए, हमें तकलीफ़ में यहाँ को हाथ उठे सको तो देखी जा रहे तेरा बोलते हैं अल्लाह में कहता उड़ता कि तू ज़रा खुशी मिले तक तुझ मेरे को छोड़ डालता। जो आदमी खुशी में अल्लाह को याद करता, अल्लाह उसके गम में जो उसके साथ रहने वाले फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ करके सिफारिश कराते। इसलिए ऐसे फंक्शनों में नमाज मिस करने को, सफ़र में भी वहाँ पहुँच कर भी ठीक है इंशाअल्लाह। और भाई माशाअल्लाह जिस बच्चे के निकाह के लिए जा रहे हैं, और माशाअल्लाह वो अपने ज़हनी एतबार से नेक बच्चा है, क्या बोले तो नमाज़ों की उसके अंदर कमी है, कि आप लोग भी जाके उसके निकाह में दुआ करो कि वो नमाजी बने, क्योंकि उसके बाप के बाद में और जो है कि वही जो है घर को और जो है अपने ख़ानदान को संभालने वाला है, कि वो नाम के एतबार से भी अच्छा नाम है उसका ज़मीर। ज़मीर बोले तो दिल में झांकने वाला और जो है दिल को साफ़ कर लेने वाला। तो उसका दिल तो उसके नाम के हिसाब से साफ़ सुथरा है, लेकिन अगर वो नमाज का आदी बन गया तो अच्छा रहेगा। तो उसकी शादी अच्छी होना और उसकी मुस्तकबिल भी अच्छी रहना, नेक साले औलाद होना बोल को मेरी दुआ भी है इंशाअल्लाह। आप लोगों का सफ़र भी आसान होना बोल के मेरी दुआ है कि आप लोग भी उसको थोड़ा तश्कील करके भाई कम से कम शादी होने के बाद तो भी नमाज़ पढ़ना, कि पहले की ज़िंदगी जैसी भी गुजर गई, शादी के बाद तो भी कम से कम फ़जर की नमाज़ का तो आदी बन जा। अल्लाह बाकी नमाज़ों की तौफीक देती मुल्क को। हर एक आदमी ये बात उसको समझा के बोल के आओ, ठीक है भाई इंशाअल्लाह। ठीक है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह इन लोगों के सफ़र करने को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, दस्ते गैब से तेरी मदद फरमा, कदम कदम पर यानत फरमा, आगे से पीछे से दाएं बाएं ऊपर नीचे से ईमान व आमाल की, सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार इस सफ़र में कदम कदम पर मदद फरमा। अल्लाह निकलने वालों की मदद फरमा। अल्लाह जिस शादी में जा रहे हैं अल्लाह उस शादी में बरकत फरमा, नेक और साले औलाद का ज़रिया फरमा। अल्लाह मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमा।
अल्लाह ये जो जिन लोगों को अल्लाह जिन लोगों के पास ये जा रहे हैं अल्लाह उन ख़ानदान वालों को इस ख़ानदान वालों को अल्लाह मोहब्बत के साथ जुड़ने की और जमने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह एक दूसरे के हसद और कीने से हिफाजत फ़रमा। अल्लाह सामान और सवारियों की आगे से पीछे से दाएं बाएं ऊपर नीचे से हिफाजत फ़रमा। अल्लाह बच्चों की भी हिफाजत फ़रमा। अल्लाह एक एक ख़ानदान एक एक गाड़ी में है, अल्लाह क्या ज़रा हुआ तो वे अल्लाह पूरे ख़ानदान को धक्का है, अल्लाह तो हिफाजत फ़रमा, अल्लाह तो मदद फ़रमा। अल्लाह तेरी मदद के बगैर कदम भी नहीं रख सकते, कदम कदम पर यानत फ़रमा, गैबी ताइद शामिल हाल फ़रमा। अल्लाह पूरी शादी में अल्लाह इन लोगों के पूरे सफ़र में अल्लाह हर एतबार से तू मदद शामिल हाल फ़रमा। अल्लाह हमारे आज की इस दुआ को अल्लाह जो तज़किरा हुआ है इसको हमें अमलों के अंदर लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ पढ़ लो सब जने। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा बिका असूलु व बिका अहूलु व बिका असीर। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपके सफ़र